प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नामक सर्वश्रेष्ठ काव्यखंड से पदों का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले पद की व्याख्या करेंगे। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानी, संसित नहीं जाए गोसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ पर, बस पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा, भई मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करहि, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिन तजे भजे, बिन रघुपति विपत सकै कोटारी। बहु उपाय संसार तरन, कह विमल गिरा सुति गावे। तुलसीदास मय मोर गए, बिनु जिय सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में, काहे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। उन्होंने अपने आराध्य देव प्रभु राम से प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारे मन की इस भ्रमित भावनाओं को क्यों नहीं दूर कर देते हैं, क्यों नहीं उसे हर लेते हैं। कहा यद्यपि मृषा, ये संसार क्या है वास्तव में? मृषा है, झूठा है, नाशवान है, लेकिन सत्य भाषे, इसी को लोग सत्य मानते हैं, इसी को लोग शाश्वत मानते हैं। कब तक? कहा जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक प्रभु आपकी कृपा नहीं हो जाती। ये संसार नाशवान है, झूठा है, लेकिन इसी को लोग सत्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाती। अर्थ अविद्यमान जानी, संसित नहीं जाई गोसाई। ये गोसाई, अविद्यमान माने नाशवान, विद्यमान माने उपस्थित, अविद्यमान माने नाशवान। माने इस नाशवान संसार के अर्थ को, महत्व को जाने बिना, संसित माने सांसारिक मोह, ये समाप्त नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने लिखा, इस नाशवान संसार के महत्व को जाने बिना सांसारिक मोह समाप्त नहीं हो सकता। बिंदु बांधे निज हठ सठ पर, बस पर्यो कीर की नाई। कीर माने तोता होता है, कीर माने तोता। जैसे तोता जो होता है वो बिना बांधे अपने आप, अपने हठ बस, मूर्खता बस, वह तोता बहेलिया के बंधन में आकर के, जाल में आकर के फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह मन अपनी मूर्खता बस, बिनु बांधे निज हठ सठ पर, बस पर्यो की नाई। यह मन तोते की तरह अपनी मूर्खता बस अपने आप आकर के उस संसारी बंधन में फंस जाता है। सपने व्याधि विविध बाधा, भई मृत्यु उपस्थित आई। वो सपना देखता है तो सपना देखता है इससे कि वो अनेकों प्रकार के रोग से ग्रसित हुआ हो, अनेकों प्रकार की बाधाएं उसको आकर के घेर ली हो। यहां तक कि वो देखता है कि मृत्यु नजदीक आ चुकी है, अब मैं मरने वाला हूं। स्वप्न की तो बात ही कुछ और होती है। सपने होई भिखारी, नृप रंक नाक पति होई। जागे लाभ नहानि कछु, तिम प्रपंच जग जोई। स्वप्न के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, व्यक्ति सपना देखता है तो सोचता है, राजा देखता है कि मैं भिखारी हो गया हूं, और भिखारी देखता है कि मैं स्वर्गलोक का मालिक बन गया हूं। नाकपति माने, नाक माने स्वर्ग होता है, स्वर्गलोक का मालिक हो गया हूं। लेकिन जब जागता है
तो न उससे कुछ उसका लाभ होता है, न उससे उसका नुकसान होता है। तो स्वप्न की बात है। सपने मोह निशा सब सो निहारा देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो है, संसार मोह रूपी रात्रि है। तो कहा सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थिति आई। जब वो सपना देखता है तो सोचता है कि अरे अनेकों प्रकार के रोग व्याधाएं हमारे सामने आ गई हैं, अनेकों प्रकार के रोग हमें घेर लिए हैं, अब हमारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, मैं मरने वाला हूं। और उसके लिए वो सपने में वैद बुलवाता है। वैद अनेक उपाय करें जागे बिनु पीर न जाई। बने वैद बुलवाता है, अनेकों प्रकार का उपाय करता है, रास्ता ढूंढता है, लेकिन जब तक वो जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होती। जब तक उसको, कहने का मतलब आत्मज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक वो सांसारिक पीड़ा उसकी समाप्त नहीं हो जाती। श्रुति गुरु साधु समृत सम्मत यह दृश्य सदा दुख का। हम चाहे जिसका अध्ययन करें, चाहे शास्त्र का अध्ययन करें, चाहे गुरु के शरण में जाए, साधु के शरण में जाए, चाहे स्मृति माने मनुस्मृति हमारा एक ग्रंथ है, चाहे हम मनुस्मृति का अध्ययन करें, उस सबका साथ करने पर सब यही बताते हैं कि यह दृश्य सदा दुखकारी, ये सांसारिक मोह में पड़ना ये दुख देने वाला ही है। इसलिए तहि बिन तजे भजे बिन रघुपत विपत सके कोटारी। बिना सांसारिक मोह को त्यागे और बिना भगवान की भक्ति किए, रघुपति प्रभु राम की भक्ति किए बिना इस विपत्ति को कोई टाल नहीं सकता। कहा बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा सुति गावे। गोस्वामी जी ने लिखा कि संसार से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे तरीके रास्ते बताए गए हैं। विमल गिरा, विमल माने सुंदर स्वच्छ, गिरा माने वाणी, श्रुति माने शास्त्र। हमारे शास्त्रों में सुंदरवाणी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं संसार से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी ने अपना तरीका बताया कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जी सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी ने लिखा जब तक हमारे अंदर से मैं और मोर की भावना समाप्त नहीं हो जाती, तब तक हमारे मन को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि मैं और मोर ही ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीजें हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा कि मैं और मोर तोर तई माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। तो मैं और मोर ही जीव को माया में बांधते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसीदास मैं मोर गए बिन जी सुख कबहु न पावे। जब तक हमारे अंदर से मैं और मोर शब्द का भाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारे मन को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बात देखेंगे फिर से, हे हरि कसन हरऊ भ्रम भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हे प्रभु आप हमारे मन की भ्रमित भावनाओं को क्यों नहीं हर लेते हैं। यद्यपि मृषा, वास्तव में संसार झूठा है, नाशवान है, लेकिन इसी को लोग सत्य मानते हैं, यानी शाश्वत मानते हैं। कब तक? जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक प्रभु आपकी कृपा नहीं हो जाती। अर्थ अविद्यमान जानी संसित नहीं जाई गोसाई। हे गोसाई, इस अविद्यमान माई नाशवान संसार के अर्थ को, महत्व को जाने बिना सांसारिक मोह समाप्त नहीं हो सकता। बिंदु बांधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर किनाई। जैसे तोता होता है, वो बिना बांधे अपने आप अपनी मूर्खता पर जाकर के जाल में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीव अपने मूर्खता बस जाकर के सांसारिक बंधन में फंस जाता है। और सांसारिक बंधन में जब फंस जाता है तो सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थिति आई। वो सपना देखता है कि मैं अनेकों प्रकार के रोग और बाधाओं से घिर चुका हूँ। यहाँ तक कि वो सपना देख लेता है कि हमारे मृत्यु उपस्थिति आई, हमारे मृत्यु नजदीक आ चुकी है, मैं मरने वाला हूँ। और स्वप्न में वो इससे बचने के लिए वैद अनेक उपाय करहीं जागे बिनु पीर न जागे। वो वैद को बुलवाता है, अवैध को बुलवा करके जैसा जैसा वो रास्ता मार्गदर्शन करता है, वो अनेकों प्रकार का उपाय करता है, तरीका करता है, रास्ता अपनाता है। लेकिन जब तक वो जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं हो जाता है तब तक सांसारिक पीड़ा उसकी समाप्त नहीं होती। वो सांसारिक बंधन में फंसा रहता है। हम जिसका भी अध्ययन करेंगे, चाहे स्तुति का अध्ययन करें, चाहे गुरु का के शरण में जाए, चाहे साधु के शरण में जाए, चाहे मनुस्मृति का अध्ययन करे। श्रुति माने शास्त्र होता है, शास्त्र, गुरु, साधु, मनुस्मृति, चाहे जिसकी संगति कर ले, सब यही बताते हैं कि यह दृश्य सदा दुखकारी। सांसारिक बंधन में अगर फंसेंगे तो वह दुख देने वाला ही है। इसलिए तहि बिन तजे भजे बिना रघुपत विपत सके कोटारी। बिना उसको त्यागे,
बिना सांसारिक बंधन को त्यागे और बिना भगवान का भजन किए हुए, रघुपति का भजन किए बिना हमारी इस विपत्ति को, इस बला को कोई टाल नहीं सकता। बहु उपाय संसार तरण कह विमल गिरा श्रुति गावे। इस संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए तो हमारे श्रुति माने शास्त्रों में, सुंदरवाणी में बहुत उपाय, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। लेकिन तुलसीदास जी अपना तरीका बता रहे हैं कि तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिए सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी ने लिखा कि जब तक हमारे अंदर से मैं और मोर का भाव समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमारे मन को सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं और मोर शब्द ही जीव को माया में फंसाता है, माया के बंधन में फंसाता है। मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव लिखाया। मैं और मोर ही ऐसे शब्द हैं जो इस जीव को सांसारिक बंधन में फंसाए हुए हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस विनय पत्रिका शीर्षक से आज इस पद की व्याख्या की गई। अगले दिन अगले पदों की व्याख्या करेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे।